नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी विज्ञप्ति की जो कि बहुत दिन से मार्केट में थी, लेकिन इस पर नहीं आ पा रही थी एमपी ऑनलाइन पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीहोर जिले की। सीहोर जिले की प्रेस विज्ञप्ति है। जिला कलेक्टर कार्यालय सीहोर में, जिला कलेक्टर कार्यालय में राजस्व विभाग अंतर्गत लोक सेवा प्रबंधन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कुल सिर्फ 2 पदों की केवल 2 पदों की पद पूर्ति हेतु संविदा आधार पर नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन का प्रारूप एवं ऑनलाइन आवेदन लिंक, पदों का विवरण, अर्हता, योग्यता, संविदा नियुक्ति की शर्तें मध्य प्रदेश शासन के संयुक्त उपक्रम एमपी ऑनलाइन लिमिटेड की वेबसाइट mpionline.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध है। अब आप इसको देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि जब आप एमपी ऑनलाइन पर जाएंगे तो इस पे आप आ जाएंगे, सबसे ऊपर उसमें क्लिक होगा। जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पर जब आप नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन इसमें कुछ भी नहीं आया है। ध्यान रखिए, कई बार आप लोग हमसे नोटिफिकेशन की मांग करते हैं, नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आप इसको देख लें। लेकिन जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे रूल बुक पर, तो रूल बुक जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये रूल बुक आपकी आ गई है। ये देखिए क्या लिखा है, रूल बुक। तो रूल बुक आ गई है। चलो अब हम बात करते हैं पदों का विवरण। इस प्रकार से सिर्फ 2 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 है। अनुसूचित जाति महिला के लिए 1 है। सहायक कार्यालय सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, संविदा को राशि 19,500 का प्रतिमाह 1 मानदेय प्राप्त होगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 मार्च 2024 है। ध्यान रखिए 6 मार्च 2024 है। भर्ती प्रक्रिया एवं आवेदन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश एमपी ऑनलाइन लिमिटेड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उक्त भर्ती प्रक्रिया में केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे होंगे। इस संविदा नियुक्ति के आधार पर नियमितीकरण संबंधी कोई मांग या दावा स्वीकार नहीं होगा। उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया अंतर्गत पदों की संख्या वृद्धि या कमी की जा सकती है। उक्त भर्ती प्रक्रिया के संबंध में समस्त अधिकार एवं किसी भी प्रकार के दावे आपत्तियों के संबंध में अंतिम निर्णय केवल जिला कलेक्टर सीहोर का मान्य होगा। अब हम बात करते हैं आगे। कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के संविदा पद को भरे जाने हेतु सामान्य निर्देश एवं रूल बुक। न्यूनतम अर्हता इसमें क्या चाहिए, 12वीं पास आपको होना चाहिए। 1 वर्ष का यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा कंप्यूटर का डिप्लोमा, मतलब डीसीए पीजीडीसी जो नॉर्मली होता है वो। न्यूनतम तकनीकी योग्यता सीपीसीटी परीक्षा का स्कोर कार्ड नोट। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ दिनांक से पूर्व के दिनांक तक का वैलिड स्कोर कार्ड मान्य किया जाएगा। यानी जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसके पहले का मान्य होगा। आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु 1/1/2024 को 18 वर्ष से 35 तक की होनी चाहिए। शासकीय विभाग या उपक्रम या मंडल में संविदा पद पर कार्यरत कर्मचारी को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट नियम अनुसार प्राप्त होगी। नोट, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या निःशक्त जन एवं महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा में शासकीय नियम अनुसार 5 वर्ष की छूट नियत है। अनुभव कार्यालय पत्र एवं कार्यालयीन कार्यों का हिंदी एवं अंग्रेजी में टंकण करने की दक्षता होनी चाहिए। डाटा फीडिंग के कार्य की जानकारी होनी चाहिए। दस्तावेजों की स्कैनिंग करनी आनी चाहिए। एमएस ऑफिस तथा डाटाबेस सॉफ्टवेयर में कार्य करने किसी पंजीकृत शासकीय या अर्धशासकीय अशासकीय संस्था कार्यालय का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ दिनांक से पूर्व का सक्षम हस्ताक्षरकर्ता द्वारा इस संविदा भर्ती के पद अनुरूप तकनीकी योग्यताओं के बिंदुओं के अनुरूप जारी होना चाहिए। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी जो आप अनुभव प्रमाण पत्र लेके आएंगे उसको आपको उस समय में जो मूल होगा, जो ओरिजिनल होगा, वो आपको लाना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र करने की अंतिम तिथि 6 मार्च 2024 है। मूल निवासी प्रमाण पत्र आपको देना होगा क्योंकि एमपी के ही होना चाहिए। चयन प्रक्रिया का आधार प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों को सीपीसीटी स्कोर कार्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर निम्न अनुसार प्रक्रिया अनुसार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। सीपीसीटी के स्कोर कार्ड में 2 सेक्शन होते हैं। प्रथम सेक्शन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी तथा दूसरा सेक्शन नेट टाइपिंग हिंदी एवं अंग्रेजी स्पीड का होता है। नेट टाइपिंग स्पीड
के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्वालिफाइड होना आवश्यक होगा। हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग स्पीड में क्वालिफाइड होने की स्थिति में मेरिट का निर्धारण कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। मेरिट के निर्धारण में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने हिंदी एवं अंग्रेजी नेट टाइपिंग में क्वालिफाई किया हो। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में अधिकतम अंकों से ज्यादा एवं न्यूनतम अंकों से कम दर्ज वाले अभ्यर्थियों की प्रक्रिया से स्वतः बाहर कर दिया जाएगा। ध्यान रखिए इस चीज का। यदि 2 या 2 से अधिक आवेदकों के कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में समान अंक होंगे तो क्रमशः हिंदी व अंग्रेजी टाइपिंग के अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण होगा। सभी प्रारूप में मेरिट में 2 आवेदकों को समान अंक होने पर अधिक आयु वाले आवेदकों की प्राथमिकता होगी। यदि दोनों में एक सा होता है तो जिसकी आयु ज्यादा होगी उसको ले लिया जाएगा। मेरिट सूची के आधार पर संबंधित आवेदकों को समस्त मूल दस्तावेजों के प्रमाणीकरण हेतु मूल दस्तावेज संबंधी समिति के समक्ष निर्धारित तिथि पर प्रस्तुत करने होंगे। दस्तावेज सत्यापन में असफल उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा। प्रोविजनल मेरिट सूची तैयार कर एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर प्रकाशित कर दावे आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। दावे आपत्ति प्राप्त कर इनके निराकरण उपरांत अंतिम मेरिट सूची जिला कार्यालय द्वारा तैयार कर एमपी ऑनलाइन पोर्टल एवं जिले की वेबसाइट www.sihor.nic.in पर अपलोड की जाएगी। संवर्गवार पदों की संख्या के 10 गुना सफल आवेदकों के साथ अंतिम सूची में चयनित अभ्यर्थियों के साथ वेटिंग लिस्ट रखी जाएगी जो कि जारी होने की दिनांक से 2 वर्षों के लिए वैध होगी। अंतिम मेरिट सूची जारी करने के उपरांत मेरिट अनुसार क्रमशः सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति ज्वाइनिंग हेतु बुलावा आदेश प्रेषित किया जाएगा। नियुक्ति या ज्वाइनिंग के समय अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन भर्ती समिति द्वारा किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन में असफल अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया से बाहर कर मेरिट सूची से आगे के अभ्यर्थियों को क्रमशः बुलावा आदेश प्रदर्शित किया जाएगा। केवल प्रोविजनल मेरिट सूची के आधार पर किसी भी अभ्यर्थी का पद का दावा मान्य नहीं होगा। भर्ती हेतु महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार हैं। भर्ती हेतु विज्ञापन का प्रकाशन 15/2/2024। मैं कह रहा हूं आपसे कि बहुत दिन पहले का जैसे आज ही इसका विज्ञापन आया हुआ है। ऑनलाइन प्राप्त आवेदन किए जाने की प्रारंभ तिथि आज से है 15 तारीख से सुबह 10 बजे से। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 6/3, समझिए 6/3 को है। इंतजार मत करिएगा। अगर आपको जैसे ही वीडियो दिखता है तो आप तुरंत आवेदन कर दीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन में सुधार की अंतिम तिथि 11/3/2024 है। आगे हम आते हैं। सामान्य शर्त है इसकी क्या है? संविदा नियुक्ति की। संविदा नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध होगी। 1/1/2024 को 18 वर्ष से 35 वर्ष तक की शासकीय विभाग उपक्रम मंडल में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा 1 माह का नोटिस या वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। आवेदक की आयु 1/1/2024 को 15 वर्ष से 35 तक की होनी चाहिए और अतिरिक्त छूट जो नियमानुसार है वो आपको दी जाएगी और 5 वर्ष की छूट जो भी नियमानुसार है और महिलाओं के लिए वो दी जाएगी। मानदेय पारिश्रमिक संविदा सेवा प्रति माह एक जाय वेतन राशि 19,500 मात्र देय होगी। संविदा नियुक्ति के दौरान शासकीय आवास गृह की कोई पात्रता नहीं होगी। यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जैसे किसी तृतीय श्रेणी के कर्मचारी की को होती है। अवकाश संविदा पर कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को 1 कैलेंडर वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश एवं 3 दिन के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त उन्हें पृथक से 1 वर्ष में 15 दिन के विशेष अवकाश की पात्रता होगी। कैलेंडर वर्ष की समाप्ति पर शेष अवकाश स्वतः व्यवगत हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त महिला अधिकारियों कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश की पात्रता उन प्रतिबंधों के साथ रहेगी जो महिला शासकीय सेवक के लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 में निर्धारित है। इसी प्रकार संविदा पर नियुक्त पुरुष अधिकारी कर्मचारी को वर्णित अवकाश नियम अनुसार 15 दिवस के प्रतत्व अवकाश की पात्रता होगी। उपरोक्त संशोधनों को आधार मानकर उपरोक्त अनुसार वर्णित अवकाश श्रेणियों में से संबंधित पूर्व स्वीकृत निराकृत प्रकरण पुनः नहीं खोले जाएंगे। उपरोक्त सभी प्रकार के अवकाश का उपभोग जिला कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को स्वीकृत से किया जाएगा। बिना अवकाश स्वीकृत के अवकाश पर अनुपस्थित रहने पर अनुपस्थिति की अवधि का वेतन दे नहीं होगा। एनपीएस संविदा पर कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
इस संबंध में पृथक से प्रस्तुत दिशा निर्देश वित्त विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। अन्य भी आप देख लीजिए। इस संविदा के आधार पर नियमितीकरण संबंधी कोई मांग या दावा नहीं किया जाएगा। संविदा नियुक्ति आदेश जारी करने के दिनांक से 15 दिन प्रभावशाली होगी। इस अवधि में यदि नियुक्ति व्यक्ति द्वारा पदभार कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया तो संविदा का नियुक्ति का आदेश स्वतः प्रभाव शून्य हो जाएगा, यानी जिस भी दिन आपको जो भी डेट होगी उसके 15 दिन के अंदर आपको वहां पर ज्वाइनिंग देनी होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों का को गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जाएगा जिसको उनको कार्यस्तर आदि का मूल्यांकन हो सकेगा। गोपनीय प्रतिवेदन एवं कार्य मूल्यांकन टीप के बार बार अनुबंध निष्पादन की बाध्यता नहीं रहेगी। आगामी वर्ष हेतु संविदा नवीनीकरण पर विचार किया जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम कानून लागू होंगे। अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश का अस्तित्व अनिवार्य है, हमें पता है। मध्य प्रदेश शासन में लागू आरक्षण नियमों का पूर्णतः पालन किया जाएगा। संविदा पर नियुक्त कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर 1 माह पूर्व का नोटिस कार्यालय को देकर अथवा 1 माह का पारिश्रमिक नगद जमा कर संविदा सेवा से त्याग पत्र दे सकता है। किसी भी विवाद की स्थिति में कार्यालय प्रमुख का निर्णय बंधनकारी होगा। उपरोक्त शर्तों के साथ संविदा पर नियुक्त कर्मचारी पर सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के संविदा नीति दिनांक 22 जुलाई 2023 के उपरांत लागू होंगे। यदि उपरोक्त शर्तों एवं सामान्य प्रशासन विभाग की नीति 22 जुलाई 2023 के उपबंधों के मध्य किसी प्रकार के विरोधाभास की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग की संविदा नीति 22 जुलाई 2023 उपबंध मान्य होंगे। सहायक कार्यालय सह डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा पद हेतु शैक्षणिक व्यवहारिक एवं तकनीकी योग्यता ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक, अनुबंध इस तरह से होगा, ये आप देख लें, इस तरह से पूरे पॉइंट होंगे उसमें। और ये पूरा उनका जो जो कलेक्टर का जो लोक सेवा प्रबंधन जिलों से ने भेजा हुआ है, कार्यालय सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा के पद पूर्ति के संबंध में उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि सीहोर जिला में राजस्व विभाग अंतर्गत कुल 2 कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा के पद पूर्ति के संबंध में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर इच्छुक आवेदनों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिसके संबंध में सूचना जारी किया जाना। अतः पत्र के संलग्न विज्ञापन का प्रकाशन किन्हीं 3 राष्ट्रीय एवं 3 राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में करवाए जाने का कष्ट करें। इस तरह का ऐड है, ये आप देख सकते हैं। तो आज से इसमें फॉर्म भरना चालू हो गए हैं, आप बिल्कुल फॉर्म भर दीजिए और इस तरह से आपको फॉर्म दिखेगा। यहाँ से जैसे अप्लाई करना है आपको, आप एमपी ऑनलाइन पर जाइए और वो आपका फॉर्म भर देंगे। नोटिफिकेशन में कुछ भी है नहीं है, ये लिखा आ रहा है और आप इसमें इसकी रूल बुक में आप जाके ये सब चीज़ें देख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना फॉर्म आज ही भर दीजिए, कल का इंतजार मत करिए। पूरे डॉक्यूमेंट्स आप संभाल कर रखिए। मूल डॉक्यूमेंट्स भी आप जब भी किसी भी साक्षात्कार में जाएं तो मूल डॉक्यूमेंट्स आप आवश्यक रूप से लेके जाएं। फोटो ज़्यादा पुराना ना हो, मैं तो ये कहूँगा कि तत्काल का अगर खिंचा हुआ हो तो वेरी गुड, और यदि नहीं है तो कम से कम 1 महीने से ज़्यादा का ना करें। कई लोग हालांकि 6 महीने तक का भी मान्य करते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप अभी हाल का फोटो हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।